हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MES 83 प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्डहुड एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि भारत में प्री स्कूल एजुकेशन का नेचर क्या है, मतलब ये किस तरह का शिक्षा चरण है, इसका उद्देश्य क्या है और ये बच्चों के समग्र विकास में कैसे मदद करता है। हमें इंडियन बैकग्राउंड में इसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्री स्कूल एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा अवस्था है जो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए होती है, जहां बच्चे फॉर्मल स्कूल के लिए तैयार होते हैं। ये शिक्षा उनके शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास पर केंद्रित होती है। भारत में प्री स्कूल एजुकेशन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों के जीवन भर के सीखने के आधार को मजबूत करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 ने भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को एक आवश्यक पहलू के रूप में पहचाना है। मेन बॉडी 1, प्री स्कूल एजुकेशन का अर्थ और कॉन्सेप्ट। प्री स्कूल एजुकेशन एक ऐसा शिक्षा चरण है जहां बच्चे खेल, गतिविधियों और अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं, न कि रोते लर्निंग से। यह लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित होती है, मतलब बच्चे अपने अनुभव से सीखते हैं। भारत में आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, नर्सरी और किंडरगार्टन जैसे संस्थान इस उद्देश्य को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए ICDS योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण के साथ प्री स्कूल एजुकेशन भी दिया जाता है। 2, भारत में प्री स्कूल एजुकेशन का नेचर और उद्देश्य। प्री स्कूल एजुकेशन के कुछ मुख्य लक्षण और उद्देश्य है। समग्र विकास, बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास पर ध्यान। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, हर बच्चे के इंटरेस्ट और स्पीड के हिसाब से गतिविधियां होती है। प्ले बेस्ड लर्निंग, खेल, कहानी, गीत और चित्र के जरिए सिखाना। बेसिक स्किल्स का विकास, बच्चों को रीडिंग, राइटिंग और काउंटिंग के लिए रेडी करना। मूल्य शिक्षा, शेयरिंग, कोऑपरेशन और डिसिप्लिन जैसे मूल्य सिखाना। इस तरह भारत में प्री स्कूल एक नर्चरिंग स्टेज है जहां बच्चों पर एकेडमिक प्रेशर नहीं दिया जाता बल्कि उनकी रेडीनेस डेवलप की जाती है। 3, संस्था और व्यवहारिक व्यवस्था। भारत में प्री स्कूल एजुकेशन सरकारी और प्राइवेट दोनों स्तर पर उपलब्ध है। ICDS योजना रूरल एरियाज के लिए अर्ली एजुकेशन और पोषण दोनों प्रदान करती है। प्राइवेट प्री स्कूल्स और मॉन्टेसरी स्कूल्स अर्बन एरियाज में पॉपुलर है। करिकुलम में कहानी सुनाना, ड्राइंग, गीत और सिंपल एक्टिविटीज शामिल होती हैं जिससे लर्निंग मजेदार बनी रहे। उदाहरण, मॉन्टेसोरी स्कूल सेंसरी बेस्ड और सेल्फ लर्निंग पर आधारित होती है। 4, चुनौतियां और नए प्रवाह। चुनौतियां, ट्रेन्ड टीचर्स की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और अर्बन रूरल गैप। नए प्रवाह, NEP 2020 ने ECCE को फॉर्मल शिक्षा में इंटीग्रेट करने का सुझाव दिया है। डिजिटल और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का बढ़ता उपयोग, पेरेंट्स में अर्ली एजुकेशन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। ये नए प्रवाह दिखाते हैं कि भारत अब रोते लर्निंग से एक्टिविटी बेस्ड और इंक्लूसिव सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। कंक्लूजन, भारत के संदर्भ में प्री स्कूल एजुकेशन बच्चों के जीवन में एक मजबूत शुरुआत देता है। ये उनकी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और सामाजिक व्यवहार को बढ़ता है। NEP 2020 जैसे रिफॉर्म्स और पेरेंटल अवेयरनेस के साथ भारत एक चाइल्ड सेंटर्ड और क्वालिटी बेस्ड सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ट्रेन्ड टीचर्स और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार ध्यान जरूरी है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Discuss the contribution of Maria Montessori in development of early childhood education. Explain the main features of Montessori method. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मरिया मोंटेसोरी ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के विकास में क्या योगदान दिया। साथ ही हमें मोंटेसोरी मेथड के मेन फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं, जैसे चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, फ्रीडम विद इन लिमिट्स और प्रैक्टिकल लर्निंग का कॉन्सेप्ट। आंसर। इंट्रोडक्शन। मरिया मोंटेसोरी एक इटालियन डॉक्टर और एजुकेशनिस्ट थी जिन्होंने बच्चों की शिक्षा के फील्ड में नई सोच दी।
उन्होंने ये दिखाया कि छोटे बच्चे नेचुरली सीखने की क्षमता रखते हैं और उन्हें एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना चाहिए। मॉन्टेसोरी मेथड बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करता है, फिजिकल, इमोशनल, सोशल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पर। उनका मानना था कि टीचर एक गाइड की तरह होना चाहिए जो बच्चों को सीखने के लिए फ्रीडम दे, ना कि उन्हें जबरदस्ती पढ़ाए। मेन बॉडी। 1. मरिया मॉन्टेसोरी का अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में योगदान। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन। मॉन्टेसोरी ने पहली बार साइंटिफिक तरीके से बच्चों के बिहेवियर और लर्निंग प्रोसेस को स्टडी किया। उन्होंने हर एज ग्रुप के लिए अलग लर्निंग मटेरियल डिजाइन किया। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। उन्होंने एजुकेशन का फोकस टीचर से हटाकर बच्चों पर रखा। बच्चों को अपनी मर्जी से एक्टिविटीज चूज करने और अपनी स्पीड से सीखने का मौका मिलता था। प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट। मॉन्टेसोरी ने क्लासरूम को इस तरह डिजाइन करने की सलाह दी जहां बच्चे खुद से काम कर सकें। छोटी कुर्सियां, ओपन शेल्व्स और अट्रैक्टिव मटेरियल्स यूज होते थे। सेंसिटिव पीरियड्स का कॉन्सेप्ट। उन्होंने बताया कि बच्चों के लाइफ में कुछ सेंसिटिव पीरियड्स आते हैं जब वो कुछ चीजें बहुत जल्दी सीख लेते हैं। शिक्षा को इन्हीं स्टेजेस के हिसाब से प्लान करना चाहिए। इंडिपेंडेंस पर जोर। मॉन्टेसोरी का मेन गोल था बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना। डेली लाइफ के सिंपल टास्क्स जैसे कपड़े पहनना, पानी डालना, सामान अरेंज करना सब लर्निंग का हिस्सा थे। 2. मॉन्टेसोरी मेथड के मेन फीचर्स। ए. प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट। मॉन्टेसोरी क्लासरूम ऐसे डिजाइन होती है जहां बच्चे फ्रीली मूव कर सकें और अपनी मर्जी से एक्टिविटी चूज करें। बी. फ्रीडम विद इन लिमिट्स। बच्चों को फ्रीडम दी जाती है लेकिन डिसिप्लिन और बाउंड्रीज के साथ। इससे उनमें सेल्फ कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। सी. लर्निंग थ्रू सेंसेस। मॉन्टेसोरी मटेरियल्स बच्चों के 5 सेंसेस को एक्टिवेट करते हैं, जैसे टच, साइट और साउंड से सीखना। डी. टीचर का रोल एज अ गाइड। टीचर डायरेक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करता है। जब जरूरत हो तब ही हेल्प करता है, जिससे बच्चों में सेल्फ लर्निंग बढ़े। ए. मिक्स्ड एज ग्रुपिंग। क्लास में अलग अलग उम्र के बच्चे होते हैं, 3 से 6 साल तक, जिससे कोऑपरेशन और पीर लर्निंग होती है। एफ. ऑटो एजुकेशन, सेल्फ लर्निंग। मॉन्टेसरी के मुताबिक हर बच्चे में सीखने की नेचुरल इच्छा होती है, बस उसके लिए सही एनवायरनमेंट देना होता है। 3. मॉन्टेसरी के योगदान का प्रभाव। मॉन्टेसोरी की सोच ने दुनिया भर के प्री स्कूल एजुकेशन को बदल दिया। आज भी कई स्कूल्स मॉन्टेसोरी मटेरियल्स और प्रिंसिपल्स का उस करते हैं। उन्होंने एजुकेटर्स को ये सिखाया कि हर बच्चा अलग है और उस अपने तरीके से सीखने का मौका मिलना चाहिए। उनका मॉडल होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करता है, बॉडी, माइंड और स्पिरिट सबका बैलेंस। कंक्लूजन। मरिया मॉन्टेसोरी ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को एक नई दिशा दी। उनका मॉन्टेसोरी मेथड बच्चों के इंडिपेंडेंस, क्यूरियोसिटी और नेचुरल लर्निंग प्रोसेस पर बेस्ड है। आज भी ये मेथड दुनिया भर में प्री स्कूल एजुकेशन का एक स्ट्रॉन्ग मॉडल माना जाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Discuss the significance of tripartite relationship of preschool stage. Explain the role of family as an agency of education. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि प्री स्कूल स्टेज में ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप का क्या मतलब है, मतलब बच्चा, टीचर और पेरेंट्स के बीच का संबंध। साथ ही हमें यह भी बताना है कि फैमिली एक एजुकेशनल एजेंसी के रूप में बच्चे के विकास में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बच्चे के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। इस स्टेज पर उसका विकास फैमिली, स्कूल और कम्युनिटी तीनों से प्रभावित होता है। ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप का अर्थ है टीचर, पेरेंट और चाइल्ड के बीच एक संवेदनशील और सहयोगपूर्ण संबंध। हर एक का अपना रोल होता है। पेरेंट्स इमोशनल बेस देते हैं, टीचर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग देते हैं और चाइल्ड इस प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। यह रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल फाउंडेशन बनाता है। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप इन प्री स्कूल स्टेज। ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप का मतलब है टीचर, पेरेंट और चाइल्ड के बीच सामंजस्य और कोऑपरेशन। जब ये तीनों मिलकर बच्चे के विकास पर ध्यान देते हैं, तब होलिस्टिक लर्निंग पॉसिबल होती है। ब्रॉनफेनब्रेनर के इकोलॉजिकल थियरी के मुताबिक बच्चे का डेवलपमेंट उसके होम, स्कूल और सोसाइटी के इंटरेक्शन से होता है। टीचर एक ब्रिज की तरह काम करता है जो घर और स्कूल के बीच कनेक्शन बनाता है। एग्जाम्पल, अगर टीचर पेरेंट्स को रेगुलर फीडबैक देती है,
तो पेरेंट्स घर पर भी वही लर्निंग रिइंफोर्स कर सकते हैं, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट और फास्ट होता है। 2. सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप। ए. होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जब टीचर और पेरेंट्स एक साथ काम करते हैं तो बच्चा फिजिकल, इमोशनल और मेंटल सभी तरह से ग्रो करता है। कंसिस्टेंट गोल्स और वैल्यूज बच्चे में स्टेबिलिटी लाते हैं। बी. कंसिस्टेंसी इन लर्निंग एनवायरनमेंट। घर और स्कूल दोनों एनवायरनमेंट्स अगर एक जैसे सपोर्ट देते हैं तो बच्चा सिक्योर फील करता है। ये सिक्योरिटी उसके कॉन्फिडेंस और लर्निंग एबिलिटी को बढ़ती है। सी. अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। टीचर और पेरेंट के कम्युनिकेशन से बच्चे की प्रॉब्लम जल्दी आइडेंटिफाई होती है। टाइम पर इंटरवेंशन से बच्चे की डिफिकल्टीज दूर होती है। डी. प्रमोटिंग पॉजिटिव बिहेवियर। टीचर और पेरेंट दोनों मिलकर डिसिप्लिन, एम्पैथी और सोशल वैल्यूज सिखा सकते हैं। इससे बच्चा रिस्पॉन्सिबल और समझदार बनता है। 3. रोल ऑफ फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। फैमिली बच्चे की पहली स्कूल होती है। यहीं से उसका बेसिक लर्निंग और संस्कार शुरू होता है। ए. प्राइमरी सोशलाइजेशन। फैमिली मैनर्स, हैबिट्स और मोरल वैल्यूज सिखाती है। यहीं से बच्चा सोशल बिहेवियर और रिस्पेक्ट सीखता है। बी. इमोशनल सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस। घर का प्यार और सुरक्षा बच्चे को इमोशनल स्टेबिलिटी देती है। स्टेबल बच्चे स्कूल में बेटर परफॉर्म करते हैं। सी. सपोर्ट फॉर लर्निंग। पेरेंट्स होमवर्क, स्टोरीज और क्रिएटिव गेम्स के जरिए लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। घर का एनवायरनमेंट अगर लर्निंग फ्रेंडली हो तो बच्चे में क्यूरियोसिटी बढ़ती है। डी. मॉरल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। फैमिली से बच्चा अपने संस्कार, कल्चर और वैल्यूज सीखता है। ये उसकी आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस को स्ट्रांग बनाता है। 4. बिल्डिंग इफेक्टिव ट्राइपार्टाइट पार्टनरशिप। कम्युनिकेशन, रेगुलर और ओपन कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है। पार्टिसिपेशन, पेरेंट्स को स्कूल के एक्टिविटीज में एक्टिवली शामिल करना चाहिए। रिस्पेक्ट और ट्रस्ट, टीचर और पेरेंट दोनों एक दूसरे के रोल को समझें और रिस्पेक्ट करें। फीडबैक और कोऑपरेशन, जॉइंट फीडबैक और टीम वर्क से बच्चे का प्रोग्रेस बेटर होता है। एग्जाम्पल, पेरेंट टीचर मीटिंग्स, होम विजिट्स और जॉइंट एक्टिविटीज से ये रिलेशनशिप मजबूत होता है। कंक्लूजन, ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप प्री स्कूल एजुकेशन का बेस है। जब टीचर, पेरेंट और चाइल्ड एक टीम के रूप में काम करते हैं तब बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। फैमिली एक पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो बच्चे को संस्कार और वैल्यूज देती है। जब घर और स्कूल दोनों मिलकर बच्चे के लिए सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं तब लर्निंग मीनिंगफुल और एंजॉयबल होती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Discuss the various qualities for becoming an effective preschool teacher. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक अच्छी प्री स्कूल टीचर बनने के लिए कौन कौन से पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल क्वालिटीज जरूरी होती है। मतलब हमें समझाना है कि बच्चों के साथ काम करते हुए टीचर को कैसे बिहेव करना चाहिए, कौन से स्किल्स होनी चाहिए और टीचिंग में कैसे इफेक्टिव बन सकती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्री स्कूल टीचर एक छोटे बच्चे के जीवन की पहली टीचर होती है जो उसके डेवलपमेंट का बेस तैयार करती है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में बच्चों का इमोशनल और मेंटल ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, इसलिए टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मारिया मोंटेसरी और फ्रोएबेल जैसे शिक्षाविदों ने कहा है कि टीचर एक गाइड और हेल्पर होती है जो बच्चों को प्यार और समझ के साथ सीखने में मदद करती है। मेन बॉडी। 1. पर्सनल क्वालिटीज ऑफ अ प्री स्कूल टीचर। पर्सनल क्वालिटीज टीचर के कैरेक्टर और एटीट्यूड को दिखाती है। पेशेंस और टॉलरेंस। छोटे बच्चे बार बार गलती करते हैं, ध्यान नहीं लगाते और उन्हें समझाना टाइम लेता है, इसलिए टीचर को बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। एम्पैथी और सेंसिटिविटी। बच्चों के इमोशंस समझना और उनके फीलिंग्स के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। एम्पैथेटिक टीचर बच्चों के लिए सेफ और लविंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। चेयरफुल नेचर। एक मुस्कुराती और पॉजिटिव टीचर क्लास को खुशगवार बनाती है। जब टीचर खुश होती है, बच्चे भी हैप्पीली सीखते हैं। क्रिएटिविटी। प्री स्कूल में क्रिएटिव एक्टिविटीज जैसे ड्राइंग, सॉन्ग्स, गेम्स और स्टोरी टेलिंग से बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है। क्रिएटिव टीचर लर्निंग को मजेदार बनाती है। 2. प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ अ प्री स्कूल टीचर। प्रोफेशनल क्वालिटीज टीचिंग को ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल बनाती है। चाइल्ड डेवलपमेंट का ज्ञान। टीचर को हर एज के चाइल्ड के ग्रोथ के स्टेजेस समझने चाहिए ताकि वो उनके हिसाब से एक्टिविटीज डिजाइन कर सके।
प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन। डेली रूटीन, क्लास मटेरियल्स और टाइम टेबल का प्रॉपर प्लानिंग करना टीचर के लिए बहुत जरूरी होता है। ऑब्जर्वेशन और असेसमेंट स्किल्स। हर बच्चे को ऑब्जर्व करना, उसके इंटरेस्ट और प्रॉब्लम समझना टीचर के काम का पार्ट है। असेसमेंट हमेशा फ्रेंडली और नेचुरल होनी चाहिए। कमिटमेंट और डेडिकेशन। टीचिंग सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी है। डेडिकेटेड टीचर बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पूरी मेहनत करती है। 3. सोशल एंड इंटरपर्सनल क्वालिटीज। टीचर को पेरेंट्स और को टीचर्स के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स। बच्चों और पेरेंट्स से क्लियर और प्यार भरी कम्युनिकेशन करना ट्रस्ट बिल्ड करता है। टीम स्पिरिट। हेल्पर्स और अदर टीचर्स के साथ मिलकर काम करने से प्रीस्कूल एनवायरनमेंट बैलेंस्ड रहता है। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। हर बैकग्राउंड के बच्चों को एक्सेप्ट करना और उनके साथ इक्वल बिहेवियर रखना एक अच्छी टीचर की क्वालिटी है। 4. एथिकल और रिफ्लेक्टिव क्वालिटीज। ये क्वालिटीज टीचर के प्रोफेशनलिज्म को डिफाइन करती है। इंटीग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर को ऑनेस्ट, पंक्चुअल और डिपेंडेबल होना चाहिए क्योंकि बच्चे उससे सीखते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। अपनी टीचिंग मेथड्स को रेगुलरली इवैल्यूएट करना और उनमें इंप्रूवमेंट लाना एक रिस्पॉन्सिबल टीचर करती है। कंटिन्यूअस लर्निंग। नए टीचिंग ट्रेंड्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम से अपडेटेड रहना एक इफेक्टिव टीचर के लिए जरूरी है। कंक्लूजन। एक इफेक्टिव प्री स्कूल टीचर वो होती है जिसमें पर्सनल वार्मथ, प्रोफेशनल नॉलेज और एथिकल वैल्यूज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो। टीचर एक नर्चरर होती है जो बच्चों के फ्यूचर का फाउंडेशन रखती है। अगर टीचर क्रिएटिव, पेशेंट और डेडिकेटेड हो तो बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस में परमानेंट पॉजिटिव चेंज आता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।